एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर के ऊपर है। फर्स्ट ईयर की नई बुक जो मैथमेटिक्स की आई है पंजाब एजुकेशन बोर्ड की, उसके ऊपर है। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर टॉपिक डिस्कस करेंगे, वन बाय वन चैप्टर लेके चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स नंबर है चैप्टर का नाम। और इसके ऊपर जो चीज़ें डिस्कस करने वाली बातें वो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है कि डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की। यूनिट 1 डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। The number of the form z is equal to a plus iota b, where a b belongs to r, के a b बिलोंग करेगा r को। r क्या चीज़ है? रियल नंबर है। एंड आयोटा जो है वो क्या होगा, किसके बराबर? -1 स्क्वायर रूट के बराबर होगा। आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा, -7 - 2 आयोटा एट्सट्रा। इस फॉर्म में जो नंबर होंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, आर कम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय सी, कि जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं उन सब को हम किससे ज़ाहिर करेंगे? सेट को सी से ज़ाहिर करेंगे। जिस तरह रियल नंबर के सेट को किससे ज़ाहिर करते हैं? हम आर से डिनोट करते हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के जो सेट को हम किससे ज़ाहिर करेंगे? सी से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब रिकग्नाइजेशन ऑफ रियल नंबर, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमने ये चीज़ें कुछ देखी हैं रूट निकालने का, कि अगर मैं सपोज़ करूं कि x² -1 का हम रूट निकालना चाहें तो क्या होगा? रूट इसका क्या आएंगे? रूट्स तो स्क्वायर -1 की तरह क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या रहेंगे? रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे x हमारे पास क्या आएगा? +-1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम x² -4 का लें तो उसका 0, तो इसी रूट कितने आएंगे? इम्प्लाई इक्वल टू +-2 आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास क्या हो, अगर आ जाए x² +1 आ जाए तो हम क्या करें? इसका रूट निकालना हो तो क्या होगा? इम्प्लॉइज x इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है जी। अब -1 आएगा जबकि ये रियल नंबर के बराबर नहीं है। जो -1 का रूट है ये रियल नंबर नहीं है। इसलिए क्या करेंगे? जब रियल नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं? इसको जो मैथमेटिशियन ने इसको नोट किया, आयोटा के बराबर इसको ज़ाहिर किया कि -1 का जो रूट है उसको कह सकते हैं कि ताकि इसका सोल्यूशन निकाल सकें, इसको हल कर सकें। ऐसे आयोटा से ज़ाहिर किया। ठीक है जी। अब आयोटा क्या चीज़ है जी? हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा हमारे पास क्या है? इसे कहते हैं आयोटा। आयोटा कहा जाता है। आयोटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा हमारे पास क्या चीज़ है? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी है ये। ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि अगर इसको z को लिखा इस फॉर्म में z = a + आयोटा b, यहाँ पर a हमारे पास क्या है? रियल नंबर है, रियल पार्ट या रियल नंबर, रियल पार्ट है। और b यहाँ पर क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम बाज़ दफ़ा इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं, कैसे कि रियल पार्ट, रियल नंबर या रियल पार्ट को क्या लिख सकते हैं आप? REZ से डिनोट कर सकते हैं। और इमेजिनरी पार्ट को किससे ज़ाहिर करेंगे आप? IMZ से। इसी के इस तरह हम क्या करते हैं? इसकी रिकग्नाइजेशन आई और इस तरह हम क्या करेंगे? इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसके बारे में डिस्कस करो। अब सबसे पहले हमें पता है कि z किसके बराबर होता है? a + आयोटा b के बराबर होता है। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होता है? z के ऊपर एक बार देते हैं तो a + आयोटा b, इसके ऊपर भी क्या आएगा? बार आएगा। अच्छा, याद रखें जब भी z के ऊपर बार आएगा या इस तरह a + आयोटा b के ऊपर बार आएगा तो बार का मतलब है जो आयोटा यानी कि कम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगा उस साइन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। अब यहाँ पर क्या होगा? आयोटा के साथ प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा? चेंज होकर क्या बन जाएगा? -आयोटा b बन जाएगा। ये है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है जी। इस तरह हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट लेते हैं। ओके। अच्छा, आगे हमारे पास है ऑपरेशन और कम्प्लेक्स नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशंस क्या लगाते हैं? द सिंबल्स A B C D और K इज़ अ रिप्रेजेंट रियल नंबर। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे पास रियल नंबर हैं। अच्छा, अब एडिशन करना, तो एडिशन के लिए क्या है? एडिशन के कम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन एडिशन भी करते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास आ जाएँ
दो कम्प्लेक्स नंबर हों तो हम क्या करें, उनको ऐड करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है कि एक ये Z1 है, ये Z2 हमारे पास। अब ये क्या होगा, रियल पार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा जी हमारे पास, ये ए प्लस सी। जब ये दोनों ऐड होंगे, दोनों में क्या आएगा, आयोटा आएगा। आयोटा क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन निकल आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, बी प्लस डी आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होगा, इनका एडिशन होगा। ठीक है, अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन में भी यही काम होगा, ए में से माइनस करना सी। ये देखो माइनस है ना, ये यहाँ प्लस है सी के साथ, तो क्या लिखा जाएगा, इसको ए माइनस सी लिखा जाएगा। ओके जी, इसी तरह आप देखिए यहाँ माइनस है, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आयोटा के साथ जो, और ये प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस आयोटा, दोनों में से कॉमन निकल आएगा बाहर, तो अंदर क्या आ जाएगा जी, बी माइनस डी, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो क्या बनेगा, बी माइनस डी बनेगा। ये तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का काम था। अब इसी तरह ये देखें यहाँ पर के जो है कांस्टेंट है, जो रियल नंबर है कोई भी, वो नंबर जब इनके साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, दोनों के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, के ए हो जाएगा और प्लस हमारे पास क्या आएगा जी, प्लस आयोटा के बी बन जाएगा। यानी कि ये हमारे पास फॉर्म क्या आएगी, कैसे हमारे पास आएगा जी, के ए प्लस आयोटा के बी बनेगा। ये क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि ये के जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा जो हमारे पास नंबर मौजूद है। ठीक है जी, ओके बच्चों। अच्छा, आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, जब देखें यहाँ पर, जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखा जाएगा जी, ए सी आ जाएगा। ए जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा डी के साथ तो क्या लिखा जाएगा, आयोटा ए डी आ जाएगा। फिर बी आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो क्या लिखा जाएगा, प्लस आयोटा बी सी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा आयोटा डी के साथ, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और बी और डी आ जाएंगे। ओके जी, अब हमें पता है, अगर ऊपर हमने पढ़ा था आयोटा का जो स्क्वायर है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ये याद रखें। ठीक है बच्चों, अब जब आयोटा का जब स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा इसको, तो लिखा जाएगा ये ए सी और ये बी डी, जैसे बगैर के हैं आयोटा के, दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे हम, क्या लिखा जाएगा जी, ए सी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आई से आयोटा का स्क्वायर की वजह से क्या हो, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस बी डी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास ये प्लस आ जाएगा दोनों में। अब आयोटा, इन दोनों में क्या है, आयोटा कॉमन है, आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, इन दोनों में क्या कॉमन, आयोटा आयोटा बाहर आ जाएगा। और आगे क्या करेंगे हम, इनको ए डी प्लस बी सी। ठीक है जी, ये थी मल्टीप्लिकेशन थी जी। अब है हमारे पास नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रियल नंबर, कि हम ऑर्डर पेयर में कैसे ज़ाहिर करते हैं, ये इस डेफिनेशन इसकी डिफ़ाइन किया है इसको। वी कैन डिफाइन द कम्प्लेक्स नंबर आल्सो बाय यूजिंग ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स में भी लिख सकते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर को। लेट सी बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर। ठीक है जी, यानी कि दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी कि आर क्रॉस आर होगी, विच आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। क्या करेंगे, ये ऑर्डर पेयर क्या करेंगे, आपस में ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। ए व बी इक्वल टू सी व डी, ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है। दोनों कब बराबर होंगे, जब ए बराबर सी की होगा और बी बराबर किसी को होगा, डी होगा। तो देखें ए बराबर सी एंड बी बराबर डी होगा, तब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। अच्छा, अब देखिए दोनों को हमने क्या करना, ऐड करना। पीछे भी हमने एडिशन देखी थी। अब यहाँ पर देखो ये रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर, दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ए प्लस सी हो जाएगा। बी और डी दोनों इमेजिनरी नंबर है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, बी प्लस डी बन जाएगा। इसी तरह अगर हम क्या करें, माइनस वाला लिखना चाहें तो क्या चीज़ जी, ए व बी और माइनस सी व डी अगर आ जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ए में से क्या होगा, ए माइनस सी हो जाएगा, उसके बाद बी माइनस क्या हो जाएगा, बी कोमा आएगा, बी माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ये था सब्ट्रैक्शन वाला। ये एडिशन आ गई दो वेक्टर्स की और दो ऑर्डर पेयर कम्प्लेक्स नंबर की, और ये दो कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन आ गई, ए माइनस सी और ए बी माइनस डी हो जाएगी। ठीक है जी, ऑर्डर पेयर की शक्ल में। अब दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, तो ए और सी मल्टीप्लाई होगा।
अभी पीछे हमने प्रूफ किया था ए और सी और बी और डी माइनस होगा, ए सी माइनस बी डी आ जाएगा, ठीक है, कॉमा ए डी प्लस बी सी, ये दोनों के क्या होगी मल्टीप्लिकेशन होगी 2 नंबर की। अब इसी तरह क्या इफ़ के इज़ आर एनी रियल नंबर हो तो देन के मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, पीछे हमने किया था, ये भी हमने किया था यहाँ पे ऑर्डर पेयर में, वहाँ पर ओपन हमने और जो लिखा था कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में के ए और के बी आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जब इसी तरह इसी को हमने क्या करना है कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने सम डिफरेंस और प्रोडक्ट निकालना है इस एग्जाम्पल नंबर 1 का। फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 8, 9 एंड 5 व -6 है। अब सेम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देख लें, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, ये एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मेंशन कर लें ए बराबर किसके होगा 8 के, और बी बराबर किसके हो जाएगा 9 के, और सी किसके बराबर होगा 5 के, और डी किसके बराबर होगा -6 के। अब ये बातें ध्यान में रख के इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो जी, अब सम करना तो सम का हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस सी और बी प्लस डी, इसी को यही चीज़ है ना। हम पहले इनको लिख लो इस फॉर्म में, जैसे हमने ये इस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर इधर भी लिख लें। हमारे पास क्या है, 8 व 9 है प्लस 5 व -6 है। अब इसी को क्या करेंगे, इस चीज़ को सामने रखते हुए क्या करेंगे सॉल्व। ये ए है, ये और सी हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 8 + 5 और 9, ये प्लस का नहीं है तो माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आ जाएगा 6। इसका क्या आंसर बनेगा जी हमारे पास 8 + 5 13 और 9 में 6 निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा 3। ये इसका क्या आ गया हमारे पास सम आ गया, ठीक है। अब डिफरेंस लेना हमने सेम यही लिखेंगे हम 8 व 9 -5 व -6, ठीक है जी। लो जी यहाँ पर लिख लो। अब से हम यहाँ पर देखें किया था, ये सब्ट्रैक्शन की थी, इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो क्या आएगा हमारे पास 8 - 5 लिखेंगे, 8 - 5 ए माइनस सी। अब कॉमा 9 माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 9 माइनस इंटू -6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 8 - 5 करो कितना आ गया जी 3, ठीक है। और 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 6 कितना करेंगे 15 हो जाएगा हमारे पास। ये इसका आंसर आ गया जी, सब्ट्रैक्शन आ गया। अब प्रोडक्ट लेना हमने, क्या होगा जी 8, 9 और 5, -6। लो जी अब प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट हमने यहाँ पर किया था, ये देखें प्रोडक्ट सेम इसी को यूज़ करके हम क्या करेंगे इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ए हमारे पास क्या 8 है, 8 × सी करना, सी हमारे पास कितना 5, ठीक है, माइनस। अब बी हमारे पास कितना है 9 है, 9 और हमारे पास के 9 के बाद सी डी हमारे पास कितना -6 है, तो × -6, इसको मैं इस तरह ब्रैकेट में लिख लूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे। ए हमारे पास कितना है 8 और डी हमारे पास कितना है -6 × -6, और उसके बाद क्या था हमारे पास ये प्लस का प्लस क्या है जी बी सी, बी हमारे पास 9 × सी हमारे पास 5, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलो जी अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। 8 × 5 कितना आ जाएगा 40, माइनस 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 का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 9 × 6 करो कितना बनेगा 9 × 6 क्या 54, ये माइनस का और ये माइनस का आ जाएगा +54 आ गया, कॉमा। अब 8 × 6 करो कितना आएगा -48, ठीक है। अब 8 × 5 9 × 5 करें कितना आ जाएगा 45 प्लस का 45। अब देखें क्या आता है जी 54, ये कर लो ऐड, 4 + 0 करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा 9। अच्छा जी अब देखें यहाँ पर 9 माइनस का 48 है, प्लस का कितना 45 है, तो कितना रह जाएगा -3 बचेगा हमारे पास। ये थी इसकी प्रोडक्ट थी, ठीक है जी। ये था आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर था कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि बात मेरा ना समझ आया हो, जो फर्स्ट टाइम जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं
उनसे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इनको आने वाली जो वीडियोज़ हैं नई, जो जितना भी सलूशन इनका है वो आपको मिलता रहे। और अप्रिशिएट भी कर दीजिएगा, अगर कोई समझ आ जाए, कोई बात ना समझ आए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको बेहतर से बेहतर करूँ। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह बेटा, अपना ख्याल रखिएगा।